वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से एक बार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश विद भावना। तो इससे पिछले 3 वीडियोस में हमने पास्ट के 3 डिफरेंट टेंस पढ़े थे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं, वीडियो पूरी देखा कीजिए ताकि आपको सेंटेंसेस या टेंसेस जो हैं आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि आप क्या करते हैं, आपने वीडियो चलाई 5 मिनट समझा, आपको समझ में नहीं आया, आपने वीडियो काट दी। आप ऐसे 50 वीडियो देख लेंगे तब भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक वीडियो को ढंग से देखें और समझें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपका नई वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Please like and subscribe and watch till the end। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं हिंदी में बोलूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानते हैं, तो किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ यानी कि मेन वर्ब के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे या रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। लेकिन इसमें आपको समय भी दे रखा होता है, आपको साथ में टाइम दे रखा होता है। जैसे कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था कि रहा था, रही थी, रहे थे हैं। उसमें और इसमें दोनों में अंतर ये है कि इसमें हम टाइम बताते हैं साथ में कि वो कब से काम वो कर रहा है या कर रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हों और साथ साथ हमें टाइम दे रखा हो, उन सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा था भी हैगा और इसके अंदर टाइम भी दे रखा है। 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, कोई भी आप टाइम दे सकते हैं। 2 साल से, 5 साल से, कोई भी टाइम जो आप देना चाहें उसके अंदर, मतलब कोई भी टाइम। अगर टाइम के साथ रहा था, रही थी, रहे थे हैं तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर रहा था, रही थी हैं तो ओनली हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। तो यहाँ पे भी रही थी रहाता है, लास्ट में रही थी है, इसमें भी टाइम दे रखा है सन 1995 से। तो ऐसा कोई भी कार्य है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट के ही किसी टाइम में ख़त्म हो गया हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर हम इसी बात को इंग्लिश में बोलें तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that an action that is started in the past continued up until another time in the past। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो, मतलब पास्ट के ही किसी टाइम में स्टार्ट हुआ हो और फिर वो जारी रह के और पास्ट के ही किसी टाइम में ख़त्म हो गया हो, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई भी अगर हिंदी में बोलना, अगर हिंदी जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो उनके लिए जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हों और साथ में टाइम दे रखा हो, वो हो जाएंगे हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट अगर हम इसको समझें, दिमाग से समझें कि रटे ना कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे हैं, टाइम भी है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फिर आप रूल सोचोगे, फिर आप आंसर दोगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। आप अपने दिमाग में ही ये सब चीज़ें सोचना स्टार्ट कीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस होते ही कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते ही कौन से हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य जो पास्ट के ही किसी टाइम से स्टार्ट हुआ हो और कुछ टाइम तक जारी रहा हो और पास्ट के टाइम में ही खत्म हो गया हो। जैसे वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। तो वो 1995 से रह रही थी और कब तक की हम बात करें वो हमें नहीं पता, बट पास्ट में ही रह रही थी, अब नहीं रहती। तो ये क्या एक शो कर रहा है कि जो कार्य है वो 1995 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो शहर में 1995 से रहना स्टार्ट करा उसने। और कब तक रही, जब तक हम बात करें उस टाइम से पहले पहले रही होगी। अब तो रहती नहीं, क्योंकि हमें तभी बोला रही थी।
अब तो नहीं बोला रह रही है, तो रह रही थी मतलब पास्ट में ही काम स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो कार्य समाप्त भी हो गया। तो ऐसा कोई कार्य जो पास्ट के ही टाइम में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट के ही किसी समय में समाप्त हो गया हो, ऐसे कार्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं रूल। हमने ये तो देख लिया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं और उन्हें पहचानते कैसे हैं, और उनको बनाने का एक फॉर्मेट होता है। जब हम हिंदी से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें या हम डायरेक्ट इंग्लिश में भी बताएं तो उन्हें कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके हमारे रूल्स। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, जिसमें कोई हमारा नहीं होता, कोई हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल हमारा एक वाक्य होता है, जिसे हम सकारात्मक या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जिसमें हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, कार्य करने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर मतलब एक, कोई भी चीज़ जो एक हो, और प्लूरल मतलब जो एक से ज़्यादा हो, चाहे वो दो हो चाहे वो तीन हो। लेकिन इस वाले सेंटेंस में दोनों के साथ हमारा हैड बीन लगता है, चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो चाहे कर्ता हमारा बहुवचन हो। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब माने होता है क्रिया, जो भी हम कार्य करते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। खाना, पीना, नहाना, जाना, आना, ये क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती हैं। जो भी इनको इंग्लिश में बोलते हैं उनमें हम आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा देते हैं, जिससे वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गो का मतलब होता है जाना, उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है गोइंग। उसी प्रकार प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, तो वो हो जाएगी उसकी आईएनजी फॉर्म। फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट उसमें है वाक्य में तो हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। फिर हमारा सिंस या फोर लगता है, दोनों नहीं लगते, या तो सिंस लगेगा या हमारा फोर लगेगा। फिर हमें आगे जो समय दे रखा होगा वो हमारा समय लगेगा उसमें। तो हमारा इस प्रकार से रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हमारा हैड लगता है, फिर हमारा नॉट लगता है, फिर हमारा बीन लगता है। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव में ये अंतर है कि वहाँ पे हैड बीन साथ में लगता है, नेगेटिव वाले में नॉट इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, जब वाक्य की शुरुआत में क्या हो या वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इनको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या वाले, जिसकी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। तो सबसे पहले हम उसमें लगाते हैं हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी हो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो इसमें हम हैड लगाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पे हैड से शुरुआत करी। फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने बीन लगाया है, फिर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब देखते हैं हमारा जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड, प्लस हमारा हेड प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा बीन प्लस हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, देन हमारा सिंस या फोर, देन हमारा टाइम। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं सिंस और फोर कहाँ कहाँ लगाते हैं। जिन्होंने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा कि सिंस या फोर कहाँ यूज़ करते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि सिंस का और फोर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो सिंस और फोर का दोनों का प्रयोग ही समय बताने के लिए किया जाता है, लेकिन सिंस का प्रयोग जो होता है वाक्य में निश्चित समय, यानी कि एक डेफिनेट टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब निश्चित, जो एक्यूरेट एकदम टाइम, उसको बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फोर का यूज़ हम अनिश्चित समय बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो समय निर्धारित, मतलब
एक्यूरेट ना हो उनको बताने के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। सेकंड, सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक शुरुआती बिंदु को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं कि इस टाइम से वो काम स्टार्ट हुआ है। और फोर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन बताते हैं कि वो काम को स्टार्ट हुए इतना टाइम हो गया। तो दोनों में अंतर ये है, सिंस एक्यूरेट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर का यूज़ होता है अनिश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अवधि बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वह 7 बजे से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। वह 7 बजे से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पे कितने बजे से? 7 बजे से। यहाँ पे हमने क्या बताया? एक एक्यूरेट टाइम बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि वो 7 बजे से कर रही है। अगर मैं बोलूँ कि जैसे मान लो 7 बजे से वो मेरा इंतज़ार कर रही है और 12 बज रहे हैं, तो यानी कि 5 घंटे हो गए। अगर मैं बोलूँ कि वो 5 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्यूरेट टाइम हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं उन्होंने कब से स्टार्ट करा और कब ख़त्म किया, तो हमें एक्यूरेट टाइम नहीं पता है। तो इसको हम एक्यूरेट टाइम में भी एक्यूरेट टाइम में भी बोल सकते हैं या ड्यूरेशन भी बता सकते हैं कि हम ड्यूरेशन बता रहे हैं। तो दोनों में बेसिकली ये अंतर होता है। मैं 10 साल से पढ़ रही हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें 10 साल दे रखा है, आपको एक ड्यूरेशन दे रखी है, समय की अवधि बता रखी है कि वो 10 साल से पढ़ा रही है या मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ। अगर मैं जैसे मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है और मैं बोलूँ मैं 2010 से पढ़ा रही हूँ, तो मैं अवधि नहीं बता रही, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि मैं इस दिन से पढ़ा रही हूँ और अब तक का टाइम आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए मैं कब से पढ़ा रही हूँ। तो हम उसके लिए हम सिंस लगाएंगे कि मैं 2010 से पढ़ा रही हूँ। तो वाक्य दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर भी एक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फोर हमारा ड्यूरेशन बताता है। तो हमारा होता है सिंस का, देखते हैं, सिंस 2 AM, सिंस 3 AM, सिंस 5 PM, सिंस 6 PM, सिंस 2 o'clock, 5 o'clock, सिंस 1947, 57, 2017, 2018, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एक्सेट्रा संडे तक, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस दैट डे। ये क्या बता रहे हैं? एकदम एक्यूरेट टाइम या स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं, शुरुआती बिंदु बता रहे हैं कि इस वजह से वो काम स्टार्ट हो गया। फोर में बताते हैं आप ड्यूरेशन, जैसे 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 16 सेकेंड, 60 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 5 हफ्ते, 2 साल, 5 साल, 10 साल, थोड़े समय से, बहुत सारे समय से, बहुत दिनों से, बहुत घंटे से, बहुत महीनों से, बहुत साल से। तो ये क्या बताते हैं? अवधि बता रहे हैं टाइम की कि इतना टाइम हो गया है, तो उसके लिए हम फोर लगाते हैं। और जहाँ से हमें शुरुआती बिंदु बतानी होती है उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव का रूल, फिर भी आप याद रखें सेंटेंस बनाते हुए, इसलिए यहाँ ऊपर लिख रखा है। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला, तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे हो। तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो तुम के लिए हम लगाएंगे यू के साथ हम लगाएंगे हैड, या कुछ भी हो हम हैड ही लगाएंगे। तो यू हैड बीन, याद करने को बोलते हैं लर्न, हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, हो गया लर्निंग। क्या कर रहे हो? अपना लेसन याद कर रहे हो, तो योर लेसन। कब से? सिंस मॉर्निंग। अभी मैंने आपको टेबल में बताया था सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो इसमें आएगा सिंस मॉर्निंग। यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा है। शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा है, तो शाहिद हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे। शाहिद हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे। वह 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह 1 घंटे से स्टेशन पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन फॉर 1 hour। तो यहाँ पे 1 घंटा अंतराल दे रखा है 1 घंटे से, तो 4 लगाएंगे हम। तो चलिए देखते हैं अब उसके नेगेटिव एग्जाम्पल। तो नेगेटिव के लिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। वह उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था, तो ही हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2012 या 2012।
आपने जो यहाँ पे रूल देखा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया वह, वो लड़का है क्योंकि रहाता है तो हमने ही लगा दिया, फिर हमने हैड लगाया एज इट इज़, हमने नॉट लगाया एज इट इज़, हमने बीन लगाया एज इट इज़। हमारी वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, तो हमने उसमें आईएनजी लगा दिया, हो गया स्टडिंग, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। कहाँ पढ़ता है, इन दैट स्कूल, उस स्कूल में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने सिंस लगाया क्योंकि टाइम हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2012, तो ही हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2012। लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो लड़के आ गए, द बॉयज, फिर हमारा हैड, फिर हमारा नॉट, फिर हमारा बीन। खेलने को हम प्ले बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट। कहाँ पे, ग्राउंड में, इन द ग्राउंड, फॉर 1 आवर। द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर 1 आवर। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे, तो कौन नहीं दे रहा था भाषण, प्रधानमंत्री जी, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया प्रधानमंत्री जी। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन, भाषण देने को बोलते हैं डिलीवर स्पीच, तो डिलीवरिंग हो जाएगा इसमें, डिलीवरिंग स्पीच कहाँ पे, स्टेज पर, तो ऑन द स्टेज, कब से, 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर। फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसलिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या तुम कई घंटे से इसी कमरे में सो रहे थे, क्या तुम कई घंटे से इसी कमरे में सो रहे थे, तो हैड यू बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर मैनी आवर्स, हैड यू बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर मैनी आवर्स। अपने ऊपर जो रूल लिखा है उसको देखिए और सेंटेंस को देखिए और उसके आंसर को देखिए। क्या वह सुबह से घर की सफाई कर रही थी, क्या वह सुबह से घर की सफाई कर रही थी, तो हैड शी बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। ही नहीं होगा, यहाँ पे शी होगा, सॉरी गलती हो गई क्योंकि यहाँ पे रही थी है, तो हैड शी बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। क्या ये लड़कियां सोमवार से अंग्रेजी सीख रही थी, क्या ये लड़कियां सोमवार से अंग्रेजी सीख रही थी, हैड दीज गर्ल्स बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, हैड दीज गर्ल बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। वो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम अपने आखिरी इंटरोगेटिव सेंटेंस देख, जिसमें क्वेश्चन आता है बीच में। तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे जो क्या है वो बीच में आया है, तो उसकी इंग्लिश यूज़ करेंगे वट, WHAT, तो वट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक, वट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक। 6 महीने से इस बच्ची की देखभाल कौन कर रहा था, 6 महीने से इस बच्ची की देखभाल कौन कर रहा था, तो कौन को बोलते हैं हु हैड बीन केयरिंग ऑफ दिस चाइल्ड फॉर 6 मंथ, हु हैड बीन केयरिंग ऑफ दिस चाइल्ड फॉर 6 मंथ। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, तो हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स, हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। तो आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको भी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।